नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। वैसे तो आजकल इस कड़ाके की ठंड की दौर में हर किसी को उगते हुए सूरज का बेताबी से इंतजार रहता है, लेकिन कल राजस्थान की जनता कल के उगते हुए सूरज का बेताबी से इंतजार कर रही है। कल राजस्थान में दो बड़े घटनाक्रम हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए कल का उगता हुआ सूरज राजस्थान की जनता के लिए क्या पैगाम लेकर आएगा और कल का अस्त होता हुआ सूरज राजस्थान की जनता को क्या पैगाम देकर जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दोस्तों, कल दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम। पहला घटनाक्रम तो ये कि कल 6 जनवरी है और पिछले करीबन 55-56 दिनों से जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत अर्जी पर कल एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है। अभी फ़िलहाल जिस तरह से 39 लोगों की जमानत कोर्ट की ओर से की गई है, उसके बाद में हर कोई ये कयास लगा रहा है कि हो सकता है नरेश मीणा को भी कल जमानत मिल जाए। इस तरह की कुछ संभावनाएं जताई जा रही है। अब ये कल का सूरज बताएगा कि नरेश मीणा को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अब से पहले भी कई मौक़ों पर जो जमानत अर्जी उनके नरेश मीणा के वकीलों की ओर से एक तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत की गई थी, उस पर बार बार ये जो मामला आगे खिसकता रहा है। अब 6 जनवरी यानी कल का मामला आकर अटक गया है। अब कल कोर्ट किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कल ही गुर्जर समाज की एक बहुत बड़ी जनसभा करौली के मासलपुर में आयोजित की जा रही है और इस महासभा में गुर्जर समाज अपने आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार करेगा। इसलिए राजस्थान की जनता के दिलो दिमाग पर अब एक बार फिर से डॉक्टर कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला वाला गुर्जर आंदोलन दिलो दिमाग पर फिर से छा गया है, क्योंकि लोग उन दिनों को नहीं भूले हैं जब गुर्जर आंदोलन में करीबन 75 गुर्जरों की जानें चली गई थी, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां नष्ट हो गई थी, कई दिनों तक रेल यातायात, सड़क यातायात जाम रहा था और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ वही खबरें कई दिनों तक चलती रही। और ये मामला न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में भी जो विदेशी मीडिया था उसने खूब अच्छी तरह से इस मामले को कवरेज किया था। तो अब जिस तरह से गुर्जर समाज की ओर से ये जो कल मासलपुर में जो सभा आयोजित की जा रही है, उसमें आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरह से अपनी मांगें मनवाने के लिए गुर्जर समाज आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा, ये कल की सभा में पता चलेगा। और इस सभा में ये भी देखने को मिलेगा कल कि कल कौन कौन गुर्जर समाज का नेता इस सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। क्या विजय बैंसला उस सभा में जाएंगे या फिर कर्नल किरोड़ सिंह बैंसला के गुट के बहुत से गुर्जर नेता, या हम ये कह सकते हैं कि विजय बैंसला के गुट के बहुत से जो गुर्जर समाज के नेता हैं, क्या वे अपने इस गुर्जर महासभा की मीटिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा है गुर्जर आंदोलन में कई बार गुर्जर समाज 2 भागों में बंटते हुए भी हमने देखा है। तो कल कि इस सभा से पता चलेगा कि क्या गुर्जर समाज एकजुट है, एक जाजम पर है, या फिर गुर्जर समाज के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अपने राजनीतिक लालसा के चलते चलते अलग अलग गुटों में अभी भी बटे हुए हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जहाँ तक गुर्जर समाज राजस्थान की भजनलाल सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से अब तक जरूर नाराज़ है, चाहे कोई सा भी गुट हो, हर गुट इस बात को लेकर काफ़ी तकलीफ़ है कि अभी गुर्जरों को जो 5% आरक्षण दिया था उसे अभी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है। और देवनारायण योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर भी गुर्जर समाज के नेताओं में नाराज़गी है, जैसे विजय बैंसला ने भी नाराज़गी जताई थी पिछले दिनों देवनारायण योजना को लेकर। और गुर्जरों के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की बात भी विजय बैंसला ने कही थी और ये कहा था कि सरकार हमें मजबूर ना करें सड़कों पर उतरने के लिए। तो ये जो कल की सभा होगी उसमें ठीक तरह से पता चल पाएगा कि कौन कौन गुर्जर समाज के नेता वहाँ जाते हैं, क्या क्या उस समाज की मीटिंग में निर्णय होता है और क्या इससे पहले राजस्थान सरकार कुछ विशेष कदम इस मामले में उठाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा के मामले को लेकर भी राजस्थान की हर जाति और बिरादरी के लोगों में उनकी जमानत
अर्जी को लेकर ये जमानत अर्जी मंजूर हो जाए, ज़्यादातर लोग इसी तरह की उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि लंबा समय उन्हें अब जेल में बीत गया है। इसलिए जिस तरह से आप सबको पता है कि ज़्यादातर समाज और ज़्यादातर जातियों का समर्थन नरेश मीणा को मिल चुका है। करणी सेना नरेश मीणा के समर्थन में है। प्रहलाद गुंजल ने तो पिछले दिनों नगर फोर्ट में जो महापंचायत हुई थी उसमें एक तरीके से सरकार को चेतावनी दे दी थी कि अगर 10 दिन के अंदर सरकार नरेश मीणा और जो बाकी के जो लोग जेल में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो फिर हम शासन सचिवालय का घेराव करेंगे। यानी 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था और उस महापड़ाव की तैयारियों को लेकर भी प्रहलाद गुंजल बराबर व्यस्त हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक तरीके से फौरी तौर पर चेतावनी ही दी है। अगर वो कोई बात कहते हैं तो दमदार तरीके से कहते हैं, और अगर वो किस मामले को अपने हाथ में लेते हैं तो उसका नतीजा निकाल कर ही वो दम भरते हैं। ये एक प्रहलाद गुंजल की खासियत है। और जिस तरह से करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना और प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोक चांदना, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े जो नेता हैं वो समरावता कांड को लेकर उनमें नाराज़गी है, क्योंकि सरकार की ओर से ना तो कोई पीड़ितों को अभी तक मुआवजा दिया गया और न्यायिक जाँच की मांग कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। विजय बैंसला जो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो भी न्यायिक जाँच की मांग कर रहे हैं। किरोड़ी मीणा तो पहले उन्होंने न्यायिक जाँच की मांग की आवाज़ उठाई थी, लेकिन बाद में उनकी आवाज़ दब गई। हालांकि ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अगर इसमें न्यायिक जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी तक संभागीय आयुक्त जांच का गठन ही किया हुआ है। अब संभागीय आयुक्त की जांच कहां तक पहुंची है, शुरू हुई है या नहीं हुई है, और क्या संभागीय आयुक्त जब जांच करेंगे तो क्या वो पूरी तरह से ईमानदारी से जांच करेंगे, इस पर भी कांग्रेस पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। और नरेश मीणा के जो समर्थक हैं, चाहे वो प्रहलाद गुंजल हो और जो तमाम जाति बिरादरी के जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनका भी यही कहना है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को कैसे आखिरकार कसूरवार ठहराएगा। तो बेटर ये होता है कि इसमें हाई कोर्ट के किसी जज से अगर इस मामले की जांच करवाते तो थोड़ा बेटर होता। ये इस तरह की मांगे हैं। यानी कल का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है, नरेश मीणा और करीबन 1.5 दर्जन लोगों की जमानत पर कल फैसला सुनवाई होनी है, तो अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो फिर ये निश्चित है कि प्रहलाद गुंजल ने जिस तरह से 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था उसमें से मेरे ख्याल से 7-8 दिन पूरे हो गए हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में प्रहलाद गुंजल ने जो महापड़ाव की बात कही थी, चेतावनी दी थी, तो जयपुर में एक बड़ी महापड़ाव हमें देखने को मिल जाए। और उस महापड़ाव को लेकर करणी सेना भी पूरी तरह से दम भरे हुए है। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हो सकता है जैसे प्रताप सिंह खाचरियावास, जयपुर में महापड़ाव डालने की चेतावनी दी गई है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं। जयपुर शहर में उनका अच्छा दबदबा है। हो सकता है प्रताप सिंह खाचरियावास के इशारे पर कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से कार्यकर्ता उस महापड़ाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। तो कहने का मतलब जो जयपुर में जो महापड़ाव होगा वो कोई साधारण महापड़ाव नहीं होगा। और ये भी कहा गया था प्रहलाद गुंजल की ओर से अनिश्चितकालीन महापड़ाव होगा। तो वो महापड़ाव कितने दिनों तक रहेगा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, क्योंकि प्रहलाद गुंजल ने कहा था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वो महापड़ाव स्थल से नहीं हटेंगे। इसलिए जयपुर पुलिस के लिए, जयपुर जिला प्रशासन के लिए, राजस्थान सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी एक चेतावनी आने वाले दिनों में, एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तब होगा जब कल अगर नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है, तब ये महापड़ाव जयपुर में आयोजित किया जा सकता है प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के समर्थकों की ओर से। तो ये जो दो बड़ी बातें, यानी जो कल दो घटनाक्रम हमें देखने को मिलेंगे, इसलिए आज रात राजस्थान की जनता को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गुर्जर समाज के जितने भी जो लोग हैं वे भी कल की महासभा का बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है महासभा दूर दराज के इलाके के लोग अब मासलपुर में शायद पहुंचना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये प्रहलाद कठाना है, काफ़ी युवा
और संघर्षशील और जुझारू एक तरीके से गुर्जर समाज के वो नेता माने जाते हैं और उन्हीं की ओर से इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अब विजय बैंसला इस सभा में आएंगे या नहीं आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विजय बैंसला भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हालांकि उन्होंने भी खुद ने भी आंदोलन की चेतावनी दी थी, कहा था कि अगर देवनारायण योजना को ठीक तरह से क्रियान्वयन नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आ सकते हैं, और आरक्षण के बारे में भी 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उन्होंने कहा था। इसलिए उन्होंने भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उनकी भी कहीं ना कहीं इन दिनों नाराज़गी चल रही है, क्योंकि उन्हें टिकट भी नहीं मिला और वो भी समरावता कांड की भी न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। जो उनका इलाका देवली उनियारा में वो काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इसलिए वो भी चाहते हैं कि इस मामले की न्यायिक जाँच हो। तो कहीं ना कहीं वे भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ जरूर चल रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि कल की वो गुर्जरों की महासभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, या फिर वो अलग से अपनी कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। यानी कल की जो दो बड़ी जो घटनाएं होने वाली है उनका जिक्र मैंने आपके सामने किया है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और जो आजकल अभी 1-2 रोज़ से एक फ़ोटो सोशल मीडिया में काफ़ी छाई हुई है, वो फ़ोटो फर्जी है या एडिट करके तैयार की गई है या असली फ़ोटो है। उसमें जो टोंक के जिला कलेक्टर हैं सौम्या झा हैं, जो टोंक के जिला पुलिस अधीक्षक हैं और सांसद हरीश मीणा, एक संयुक्त फ़ोटो बाकायदा कुछ न्यूज़ चैनल की ओर से चलाई जा रही है। उसमें ये तीनों एक मीटिंग में बैठे हुए नज़र आते हैं। तो अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो जिस तरह का समरावता कांड हुआ था, तो कहीं ये जो मीटिंग हो रही है कहीं इस मीटिंग में तो कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया जिसकी वजह से इतना बड़ा ये जो मामला हो गया। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें बता रहे हैं उस फ़ोटो को देखकर। लेकिन अब वो फ़ोटो हो सकता है AI का ज़माना है, एडिट करके एक तरीके से डाली गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो फ़ोटो है सौम्या झा की जो जिला कलेक्टर हैं, पुलिस अधीक्षक के और हरीश मीणा की, वो पिछले चुनावों से बहुत पहले की कोई फ़ोटो हो, क्योंकि हरीश मीणा सांसद हैं और अपने काम के लिए वो अक्सर अधिकारियों से मिलते रहते हैं। तो हो सकता है तब की वो कोई फ़ोटो हो, कोई पूरा इसमें कन्फर्म नहीं है। लेकिन जिस तरह से संयुक्त रूप से उन तीनों की फ़ोटो सामने आई है, उसमें लोग कई तरह के अब उनके लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे हैं। खासकर तो से नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो तीनों एक साथ फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी गुप्त मीटिंग इन तीनों के बीच में हो रही है? क्या नरेश मीणा जो जेल की सज़ा भुगत रहे हैं, कहीं ये तो ये कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं है? इस तरह की संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं। अब लोग हैं, कई तरह की बातें अपने दिमाग में आती है, तो और जब उन्हें साफ कुछ नज़र आता है तो फिर अपने आप उनके दिमाग में शंकाएं पैदा होना भी लाजमी हो जाता है। लेकिन कल की जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब कल हम शाम को देखेंगे कि किस तरह से गुर्जर समाज की जो बैठक हो रही है मासलपुर में क्या निर्णय लेती है, कि क्या वो सड़कों पर उतरेंगे, और अगर सड़कों पर उतरेंगे तो फिर निश्चित रूप से राजस्थान की पब्लिक के लिए भी ये एक बहुत बड़ी काफ़ी हो सकता है कष्टदायी साबित हो जाए, क्योंकि वो जो पुराना गुर्जर आंदोलन में जो कष्ट राजस्थान की जनता ने भोगे थे, उन कष्टों को राजस्थान की जनता अब तक नहीं भूली है। दूसरा, अगर महापड़ाव जयपुर में होता है, प्रहलाद गुंजल जिस तरह से महापड़ाव की चेतावनी दी है, अगर कल नरेश मीणा को जमानत नहीं मिलती है तो महापड़ाव भी अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव की बात कही गई है। तो इस महापड़ाव से भी कहीं ना कहीं जयपुर की पब्लिक को या फिर जयपुर के आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ की पब्लिक को काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। ख़ासतौर से जयपुर पुलिस को के लिए भी ये महापड़ाव एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है, और जयपुर के व्यापारियों के लिए, ट्रैफिक समस्या के लिए, कई तरह की समस्याएं जयपुर में, आप सबको पता है कि जयपुर में इस तरह का जब कोई महापड़ाव होता है तो ट्रैफिक की बहुत ज़बरदस्त तकलीफ़ झेलनी पड़ती है पब्लिक की। तो अब ये कल का कल जो ये दो घटनाक्रम होंगे तो शाम तक पूरी तरह से स्थिति साफ़ होगी। अब मैं अगले वीडियो तक आप सबसे के लिए मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।